विनोद सर। नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी भी पत्रकार के लिए ये फक्र की बात है कि वो हर जगह पाया जाता है। पत्रकार का तो काम ही है हर जगह पाया जाए। राजनेता का भी यही काम है कि हर जगह पाया जाए ताकि उसके कान जमीन पे रहे। ही इज गॉट इज ईयर टू द ग्राउंड। लेकिन मैं आपकी इस प्रश्न श्रृंखला से अलग हटकर प्लीज एक सीधा सवाल पूछ लेता हूँ। अटल जी के टाइम में 2003 में, अगर आपको याद हो, इंडो पाकिस्तान सीरीज थी जो आडवाणी जी ने इनडायरेक्टली भरकस कोशिश की उसको मुलतवी करवाने के लिए, लेकिन अटल जी ने उसको मुलतवी नहीं किया और वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज रही। डर इस बात का था बीजेपी के नेताओं को कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। इलेक्शन में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन उस समय दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन क्रिकेट विनिंग ट्वाइस ओवर। ना सिर्फ द मैच बल्कि किस आधार पर खेला जाना चाहिए दुनिया भर में, वो मापदंड अटल जी ने स्थापित करवाए अपनी सरकार के जरिए। आज की सरकार आपसे कहकर प्लेयर्स को ड्रॉप करवा रही है भाई आईपीएल से, क्या मतलब है? पहले तो आपके आखिरी आरोप पे मैं बोल देता हूं कि सरकार कह के नहीं ड्रॉप करा रही, इसलिए सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज़ जो आपने उस सीरीज़ की बात की वो ऐतिहासिक सीरीज़ थी और इत्तेफाक ये था कि डालमिया जी ने, जो जगमोहन डालमिया जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे ही जिम्मेदारी दी थी कि ये इस सीरीज़ को किस तरह से करवाना है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है और वहाँ पे पाकिस्तान की टीम ले जानी है। और हमारे प्लेयर्स से जब मैंने बात की, सचिन से, सबसे, तो वो लोग जो है कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में बहुत ख़तरा है, अभी उनके प्रेसिडेंट के मोटरकेट पे हमला हुआ है, तो हम जो है वहाँ ठीक नहीं है, हमारी फैमिली के लोग तैयार नहीं है। प्लेयर्स हमारे काफ़ी डरे हुए थे और उसी में हम जो है पीसीबी के चेयरमैन भी थे, शहरयार साहब, उनसे भी बात कर रहे थे, जमाली साहब वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे भी मैं बात कर रहा था और मैंने मुशर्रफ साहब से भी बात की। तो मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा कि आप अपने प्लेयर्स को बोल दीजिए कि जो प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी है वो मैं उनको दूंगा और मैं खुद हर स्टेडियम में जाऊंगा पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करने कि वो टीम इंडिया के लिए चीयर करें, उनको जो है सपोर्ट दें। ये बात उन्होंने मुझे कही थी। फिर हमने एक मीटिंग ताजमान सिंह में ऊपर टीम की बुलवाई जिसमें भारत की टीम आई और उनको पूरा होम मिनिस्ट्री से ब्रीफिंग हुई और आडवाणी जी विरोध में थे नहीं थे, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और लेकिन ये बात सही है, मैं अटल जी के पास गया, अटल जी से मैंने कहा कि मैंने सुना है कि अभी तक परमिशन नहीं मिली है, तो सभी सीरीज होनी चाहिए, इसका बहुत जो है अच्छा एक मैसेज जाएगा। तो मुझे याद है, बात आपकी एकदम सही है कि अटल जी ने मुझसे कहा आप सीरीज की तैयारी करो, टीम ले जाने की पूरी अनुमति मिलेगी, शर्त एक है, जाने से पहले टीम को यहाँ चाय पे लेके आना, पीएम हाउस। तो टीम गई थी वहाँ चाय पे और वहाँ उन्होंने सौरव गांगुली को कहा भी कि देखो मैच तो जीत के आना ही है, दिल भी जीत के आना। वाह। तो राजीव जी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अटल जी का बड़ा इस मामले में विशाल हृदय था और उन्होंने जो है इसकी अनुमति दी थी और उनकी वजह से वो टीम 2004 में गई थी। फिर 2006 में दोबारा टीम गई, तब मनमोहन सिंह सरकार ने स्वीकृति दी और वो दोनों सीरीज बहुत सफल रहे। और मैं समझता हूँ कि शायद इंडो पाकिस्तान रिलेशंस का जो गोल्डन एरा था वो वही था जब मोबाइल भी खुल गए थे, ट्रेड डेलीगेशन आ रहे थे, लोग आ जा रहे थे, तो सीरीज का जो है डिप्लोमेटिक लिहाज से बहुत बड़ा लाभ मिला था जो दोनों सरकारों ने लिया था। राजीव जी, विनोद जी के सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक खिलाड़ी बांग्लादेश का अगर आता है आईपीएल खेलने तो बवाल हो जाता है, लेकिन पूरी टीम आके खेल सकती है, क्यों नहीं खेल सकती है? आईपीएल एक अलग मसला है और ये एक जो है वर्ल्ड कप का मसला है। वर्ल्ड कप के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं और वर्ल्ड कप में वर्ल्ड की सारी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो सारे लोग खेलने आते हैं। तो फिर राजीव जी आईपीएल में दिक्कत क्या है? आईपीएल में भी आना चाहिए फिर। आईपीएल में जो डिसीजन होते हैं फ्रेंचाइजी के साथ, फ्रेंचाइजीज की टीमें होती हैं, वो आईसीसी की टीम नहीं होती है, बीसीसीआई की टीम नहीं होती है। हम खाली उस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराते हैं, इसलिए इंडिविजुअल के बारे में कोई डिसीजन लिया गया वो अलग चीज़ है। लेकिन राजीव जी, जब वो ऑक्शन में गया तो बीसीसीआई की जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है उसकी सहमति से ही गया। फिर
एक टीम ने उसको खरीद लिया, उसमें फिर विलन बन जाते हैं शाहरुख खान, उनको गद्दार कह दिया गया। देखिए, शाहरुख खान को गद्दार तो जिन लोगों ने कहा वो मुझे लगता है बहुत नासमझ लोग हैं, गैर जिम्मेदार लोग हैं। किसी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कहा। सोशल मीडिया में जो लोग कहते हैं वो लिखते हैं, वो बहुत शाहरुख खान जो है वो मतलब देशभक्ति के मामले में कोई उन्हें जो है उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। उनके पिताजी, उनके दादाजी सब इस देश के लिए फ्रीडम फाइटर रहे, और वो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने उस परिवार ने इंडिया को चुना। वो पेशावर से परिवार था, लेकिन उन्होंने इंडिया चुना, पाकिस्तान नहीं रहे। यहाँ आके यहाँ पे सब जो है योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत देशभक्त परिवार है, मैं ही मानता हूँ। तो जिस गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने ये चीज़ लिखी है, मुझे लगता है कि मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन फिर दबाव में क्यों आ गए? फिर केकेआर दबाव में क्यों? देखिए, जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके बहुत कारण होते हैं जो मैं टीवी मंच पे नहीं खुलासा कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई बांग्लादेश और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के खिलाफ हैं। हम बांग्लादेश और बांग्लादेश के खिलाड़ियों दोनों के पक्ष में हैं। पाकिस्तान के साथ भारत में नहीं खेलेंगे, लेकिन श्रीलंका और दुबई में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, एक पॉलिसी हमने बनाई और वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने भी उस पॉलिसी को जो है अप्रूव किया, और गवर्नमेंट ने भी जो पॉलिसी बनाई तो ये है, और ये आईसीसी के उसमें भी है कि हम बिना सरकार की अनुमति से कोई दौरा नहीं करते हैं। उसके लिए हर दौरे के लिए जो विदेश दौरा होता है सरकार की अनुमति चाहिए, और ये आईसीसी की इसमें है कि अगर कहीं की किसी जगह की गवर्नमेंट अगर किसी टूर को रोक देती है तो आईसीसी और दैट पर्टिकुलर बोर्ड विल गो बाय द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें भी हमारे इसमें भी है कि अगर हमें सरकार की अनुमति मिलेगी तो हम पाकिस्तान जाएंगे, और जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी, सरकार निर्णय नहीं लेगी, तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम तमाम वर्षों से नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हमें थर्ड वेन्यू पे जाना पड़ता है। तो थर्ड वेन्यू में दुबई में हमने खेला उनके साथ। इसी तरह से इसमें क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आप पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल जैसे आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ, एशिया कप हुआ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ। सिमिलरली जो है जो 3 कंट्रीज टूर्नामेंट होते हैं, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, 3-4 कंट्री मिल के खेलते हैं, उसमें हम खेल सकते हैं। लेकिन बायलैटरल द्विपक्षीय दौरा जिसको बोलते हैं कि वो हमारे यहाँ है, हम उनके यहाँ जाए, लेकिन राजीव जी, वो उस पर अभी रोक है। क्या आप सर एक सेकंड, क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? हम खेल तो रहे हैं, 15 तारीख को मैच है, स्वागत है आपका कोलंबो में, खेल ही रहे हैं ना। लेकिन जब ये कहा जाता है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, तो रन कैसे लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं फिर आपको यहाँ कहता हूँ, ये मीडिया से मेरा अनुरोध, बहुत सही सवाल आपने उठा दिया। भगवान के लिए आप चैनल वाले, आप सब लोग क्रिकेट में या खेल में राजनीति मत लाओ। ये उसी पार्टी के नेता ये बोल रहे थे। यार मेरे हाथ मिलाने के लिए आपकी मैं आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपको बोल रहा हूँ सर, आप ही की पार्टी के नेता संसद में ये बात बोल रहे हैं। आप लोग माहौल बनाते हो, आप लोग शुरू करते, लोगों के दिमाग में भी नहीं होता और चैनलों से शुरू होता। अरे साहब, देश लौट गया, खत्म हो गया, इसके साथ खेल रहे हैं, बीसीसीआई ये गलत कर रहा है, आईसीसी ये गलत कर रही है, ये वो हंगामा चालू होता। फिर उसमें शुरू होता सोशल मीडिया पर उन लोगों का, फिर तरह तरह के कमेंट आने शुरू होते। अब हमें भी सोचना पड़ता कि क्या करें उसमें। ये है, अगर हमारा न्यूज चैनल वगैरह साथ देने लगे और राजनीति में, क्रिकेट में राजनीति या खेल में राजनीति या ये डिप्लोमेसी का मिश्रण न किया जाए, ये इसमें शामिल न किया जाए, तो काफी कुछ चीजें आसान हो राजीव जी, हम जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को तो नहीं भड़का रहे हैं। उनका कहना है पहलगाम की घटना के बाद क्रिकेट नहीं होना चाहिए, लाल किला की घटना के बाद क्रिकेट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान से। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब जो माहौल जैसा आप लोग बनाते हैं तो उसमें राजनीतिक दल भी वैसे बयान देने लगते हैं, वो भी उसी हिसाब से बोलने लगते हैं। तो बीजेपी वाले भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी कहने लगते हैं, है ना। प्रियंका चतुर्वेदी पार्लियामेंट में कोई कांग्रेस में क्या, उन्होंने इशू बना रखा था पाके। अब मेरा अपना मानना है कि देखो, क्रिकेट के जहाँ तक सवाल है तो सिर्फ क्रिकेट पे ही फिर कोई बात होती है। या तो कुछ मत खेलो, कोई खेल मत खेलो, उनसे मिलो मत, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ क्रिकेट जो है मत खेलो, और बाकी क्रिकेट के अलावा बाकी सब करते रहो उनके साथ।